कम सोकर ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो ये बहुत हद तक ठीक नहीं है। मोबाइल पास में बीच बीच में हम देखेंगे, 1 घंटे तक लगातार पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे पहले भी सवाल गलत हो जाते थे। पल भर ठहर ले, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। प्यारे बच्चों, सिली मिस्टेक हमारे लिए बचपन से ही एक इंपॉर्टेंट इशू रहा है। हमें कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता रहा है कि अगर हमने सिली मिस्टेक्स को दूर कर लिया तो हम हमारे नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। हमने भी कई बार कई मौक़ों पर ऐसा महसूस किया है। बच्चों, स्कूल के एग्जाम्स में, स्कूल की पढ़ाई के दौरान सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे। हमने अगर एक पेज का कोई आंसर हम लिख रहे हैं, सोशल स्टडी का, ज्योग्राफी का, इवन साइंस का, तो 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर, आधा नंबर हमारा कट जाएगा। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 नहीं करके 1932 अगर कर दिया तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे, बट स्टिल हमारा इतना लॉस नहीं होता था। पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चों आर या पार होता है। 3 नंबर का सवाल है तो आइदर यू विल गेट 3 मार्क्स और यू विल लूज 1 मार्क। हम यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पार्शियल मार्किंग के बारे में सोचें। इसका स्कोप लगभग नहीं के बराबर होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, सिली मिस्टेक्स आर रियली समथिंग जहां पर हमें विचार करने की जरूरत है। ये बच्चों हमारे देखने का तरीका होता है, किसी चीज को कैसे बनाता है। देखिए, मैं एक छोटे से पिक्चर की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ये दिस इज अ प्रिजन इन विच दे आर 2 prisoners सिटिंग। वन इज पेंटिंग, बोथ आर पेंटिंग। वो एक ही विंडो है उनके पास जिससे वो देख रहे हैं। तो एक प्रिजनर को उसके अंदर उस खिड़की की सलाखें दिखाई दे रही है, तो वो पेंट करते समय केवल सलाखों को पेंट कर रहा है, और दूसरा उन सलाखों से दूर जो ब्यूटीफुल नेचर है उसको उसने पेंट किया है। तो यानी दोनों एक ही चीज देखकर किस ढंग से उसमें से रिसीव करते हैं, ग्रास्प करते हैं, ये उनके खुद के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों, आपको भी सिली मिस्टेक्स को और आपकी सिचुएशन को एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में देखकर उसमें से कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर विचार करना होगा, रादर देन निगेटिव चीज़ों को सोचकर अपने आप को फ्रस्ट्रेट करके और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करवाने के। आपको कंस्ट्रक्टिव मैनर में, पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो यही सब बातें हम इसमें करने जा रहे हैं। बच्चों, सिली मिस्टेक के बारे में एक ये भी बात समझनी ज़रूरी है कि किसी एक वजह से या कोई पढ़ाई कम करने से या ज़्यादा पढ़कर हम उसे दूर कर लेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है। There are many factors, numerous factors which play important role while committing any kind of mistake, and we have to discuss all those things. That's why I have divided all the issues in 2 parts, 2 categories. The first part is non-academic and the second part is academic issues. बच्चों, इस सेशन के अंदर हम नॉन एकेडमिक इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम बहुत जल्दी दूसरा सेशन आपके लिए लेकर आएंगे और उसके अंदर हम एकेडमिक इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ एलन के यूट्यूब चैनल के अंदर, जो जेईई स्टूडेंट्स के लिए हमने खास तौर पर बनाया है। तो बच्चों, एकेडमिक इश्यूज़ से पहले नॉन एकेडमिक इश्यूज़ को मैं आपके साथ डील करने जा रहा हूँ। नॉन एकेडमिक इश्यूज़ के अंदर स्लीपिंग। बच्चों, स्लीप का हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर बेहद असर पड़ता है। स्लीप, हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम सोएं या न सोएं। सोना आपकी एक निहायत ही ज़रूरी एक्टिविटी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप कम सोकर ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो ये बहुत हद तक ठीक नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि एक स्टिपुलेटेड 6 आवर्स की स्लीप हमारे लिए डेली ज़रूरी है। कई बार बेहद जोश में आकर किसी की बातों को सुनकर हम उत्साह से इतने भर जाते हैं कि हम ठान लेते हैं अब केवल 2 घंटे सोएंगे। हमने किसी महापुरुष के बारे में पढ़ लिया कि वो केवल 2 घंटे सोते थे और उनसे प्रभावित होकर हम भी उसको इमिटेट करने लग जाएं। बच्चों, ये मुनासिब नहीं है। न तो बहुत कम सोकर, न बहुत ज़्यादा सोकर। बहुत लेट कई बच्चों को आदत पड़ जाती है, रात को 3 बजे 4 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। तो इस तरह के इरेटिक पैटर्न आर नॉट गोइंग टू हेल्प। स्लीप इज नॉट लेस देन ए योगा। हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो अपने आप को रिचार्ज करता है, बैलेंस करता है, कहीं रिपेयर भी हो रहा होता है, तो हमें मेंटल पीस भी दे रहा होता है। स्लीप एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है जिसे खुशी खुशी करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली हमें 10 से 4 अगर हम सो सकें, दिस इज़ वंडरफुल। 10 से 5 टाइप का हम 7 घंटे का नाइट का स्लीप रख सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस पैटर्न, आपको देर तक पढ़ने की आदत रही है, तो आप 11 से 6 से शुरू कीजिए, 11 PM to 6 AM। जिन बच्चों को सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक कई बच्चों की क्लासेस रहती हैं, तो उन्हें दोपहर को एक ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अगर 1 घंटे दिन में दोपहर में सोते भी हैं
तो वो रात को 6 घंटे कम से कम सोकर लगभग 7 घंटे का अपना पैटर्न रखें। तो 6 से लेकर 7 घंटे तक सोना इज फाइन, और इसमें कहीं गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं कि मैं सो रहा हूँ। जैसे सांस लेने में, खाना खाने में हमें कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह स्लीपिंग इज़ नॉट एट ऑल ए बैड एक्टिविटी, इट्स अ गुड एंड नॉरिशिंग एक्टिविटी फॉर अस। द सेकेंड थिंग इज़ आवर शेड्यूल। हम किस ढंग से कितने घंटे पढ़ते हैं। कई बच्चों को आदत होती है 15-20 मिनट पढ़े उठ गए, आधा घंटा पढ़ेंगे कुछ खाने के लिए उठ गए, मोबाइल पास में बीच बीच में हम देखेंगे, 1 घंटे तक लगातार पढ़ नहीं सकते हैं। तो अपने आप को इस जगह पर बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। ये हमारी सिली मिस्टेक्स को प्रोवोक करती हैं। आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ले रखी, यू आर नॉट फ्रेश, योर एनर्जी लेवल इज लो, you will not understand, but in a very subtle and minute manner it is going to provoke the mistakes. That's why आपका शेड्यूल बच्चों, आपके पास में पढ़ने के सिवा कोई और मेन चैलेंजेस और टास्क और असाइनमेंट नहीं है। तो आप अपने शेड्यूल को मेंटेन कर सकते हैं, यानी रोज़ आपका जो पैटर्न हो, रात को कितने बजे सोना है, सुबह उठना है, तैयार होना है वो, और उसके बाद इंस्टीट्यूट जाना है आपको, उसके बाद घर आएंगे, लंच लेंगे, रेस्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो टाइमिंग अमूमन आप सेट कर सकते हैं। अगर आप उसको डिसिप्लिन्ड मैनर में फॉलो करेंगे विद स्लाइट वेरिएशन एज पर द नीड, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट बच्चों लेकर आ सकते हैं, यकीन मानिए इस चीज़ में। तो शेड्यूल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट, फिक्स इट एंड फॉलो इट। द थर्ड पॉइंट इज प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह कहते हैं, यानी हम पहले से मन में कुछ धारणाएं बनाकर रखते हैं, जो धारणाएं हो सकता है वास्तविकता से परे हों, काफ़ी दूर हों। जैसे हम ये सोच कर बैठें, जब हम पेपर सॉल्व करना शुरू करें तो हमारे मन में पहले से ही हो, अच्छा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ठीक से पूरी एक्सरसाइजेस की ही नहीं है, या ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे पहले भी सवाल गलत हो जाते थे, या हमने मोर देन वन करेक्ट जैसे ही सवाल देखा, मोर देन वन करेक्ट तो मेरा गड़बड़ होना ही होना है, मैंने 3 सही पहचान भी लिए, गड़बड़ हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे, तो मुझे छोड़ देना चाहिए। दीज आर कॉल्ड प्रिजुडाइसेस, यानी आप पहले से एक सोच बनाकर ज़िंदगी जी रहे हैं, आप नई चीज़ को वेलकम करने को तैयार नहीं हैं। ये चीज़ें आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट ज़िंदगी के इम्तिहान में आपको बेहतर और कामयाब शख्स के तौर पर नहीं लेकर आएंगी। और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किल करके प्रिजुडाइसेस को हावी होने देते हैं। बच्चों, कामयाबी के लिए ज़रूरी है हम खुद पर यकीन करें, खुद पर भरोसा करें। ईश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, और करेगा भी क्यों, करेगा तो वो ईश्वर क्यों होगा। हम सबके पास असीम ऊर्जाएं और शक्तियां हैं, लेकिन हम यकीन नहीं करें कि हमारे अंदर है तो हम एक छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते हैं। हम ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक सीढ़ियों से भी नहीं चढ़ेंगे जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि हम चढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें संकल्प देता है, हमें एक टारगेट को डिसाइड करने में मदद करता है। ओके, 4th फ्लोर है, मैं सीढ़ियों से चढ़ूंगा, ये संकल्प आता है। संकल्प कब आएगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा। विश्वास, फिर संकल्प, और फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों, फिर हम चलना शुरू करते हैं। 3rd फ्लोर तक जाके हम थक जाते हैं, पर अगेन हमारा आत्मविश्वास हमें कहता है कोई बात नहीं, पल भर ठहर ले, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। यही आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि जब और बच्चे कर सकते हैं, वो भी मेरी ही तरह है, हो सकता है उन्हें कुछ एडवांटेजेस हों, लेकिन मैं भी कर सकता हूं। तब आप इसको अपने व्यवहार में लेकर आएंगे। वरना कई बच्चों आत्मविश्वास का स्तर इतना खराब हो चुका होता है कि अगर किसी सवाल को सॉल्व करके उन्होंने आंसर 5 निकाला तो उन्हें पूरा भरोसा होता है कि 5 तो आंसर नहीं ही हो सकता है, क्योंकि मैंने निकाला है। मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की इंतहा कर देते हैं वो। तो उससे बाहर निकलना होगा, प्रिजुडाइज से बाहर निकलना होगा, खुद पर यकीन करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपकी सिली मिस्टेक को एड्रेस कर रहा हूं बच्चों। ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड। यू कांट थिंक कि मैं एक कैप्सूल बेकासूल का खाऊंगा और उससे सिली मिस्टेक दूर हो जाएंगी, या कोई बाबा जी मिलेंगे जो मेरे सिर पर हाथ रख देंगे ओम और आप ठीक हो जाएंगे और आपकी सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, हमारे व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में पूरे बदलाव की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने में। और बेहतर बनाने की प्रक्रिया लंबी और स्लो होती है। सो कीप पेशेंस एंड लुक एट ऑल दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। इंटरेस्ट,
आपका इंटरेस्ट अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट के लिए कितना है। आप मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं पर आपका मन ही नहीं करता है, आप ये एक सोच बना रखी है मुझे तो केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं, इसमें कितनी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ऐसी बात आप बार बार अपने आप को बोलकर उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर रहे हैं और उससे दूर कर रहे हैं अपने आप को। आपने साइंस लिया, आपने इंजीनियरिंग या आप जिस भी कोर्स को, जिस भी कंपटीशन को चूज करते हैं बच्चों, यू हैव चूजन बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन इट। योर इंटरेस्ट गिव्स यू द वे, एंड वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, यू हैव हर्ड। तो योर इंटरेस्ट इज योर विलिंगनेस, एंड योर विलिंगनेस विल क्रिएट द वे कि कैसे मैं उस चीज को अचीव करूं, कैसे मैं उस फॉर्मूले और रिजल्ट को याद करूं जो मैं अक्सर भूल जाता हूं, चाहे वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हों, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस हों, वो सब आप याद करने के अपने आप रास्ते ढूंढेंगे। हमारे अंदर खुद ऐसे, हमने बच्चों बचपन में एक कहानी सुनी है थ्रस्टी क्रो की। अब क्रो वाकई में ऐसा था क्या, वो प्यासा था, उसने ऐसा किया क्या, वी हैवंट वॉच्ड इट, बट व्हाट वी कैन सी इज वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। हमारे पास उस कौवे को किसी ने एजुकेशन दी होगी ऐसा नहीं है, और संसार में जितने भी नए डेवलपमेंट हुए, नए इनोवेशन हुए, वो तो नए हैं, लेटेस्ट हैं, उससे पहले तो कभी नहीं है। आज से 100 साल पहले मोबाइल नहीं था, फिर भी आज मोबाइल है। तो ऐसे विकास कैसे हो रहा है, नई चीजें कैसे आ रही हैं, उन्हीं लोगों से आ रही है जिन्होंने उस काम में रुचि ली और फिर रास्ते ढूंढकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो आप जब भी कोई चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, आर्टिकल पढ़ें, टेक फुल इंटरेस्ट, कीप ऑन सेइंग टू योरसेल्फ कितना मजेदार है ये। अगर आप निगेटिवली सोचेंगे, निगेटिवली बोलेंगे, तो निगेटिव भाव डेवलप होंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क, द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। हार्ड वर्क इज एन एसेंशियल फीचर, यू ऑलवेज हर्ड अबाउट इट, बट हार्डवर्क कितना सटल मैनर से काम करता है। देखिए, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व करते समय समटाइम्स यू गॉट एन आइडिया एंड दैट आइडिया इज गुड, यू नो इट, बट आपको पता है उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, वो लंबा हो सकता है, और आप यहाँ पर बचने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं, इतना लंबा तरीका मैं थोड़ी ना करूँगा, पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए। डरिए मत, भयभीत मत होइए, उस हार्डवर्क से भागने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक आइडिया अगर आ रहा है, एक ही आइडिया है, आपके पास चॉइस नहीं है, एक्सप्लोर इट। समटाइम्स जब आप करना शुरू करेंगे तो उसके और भी रास्ते आगे चलकर आपको उसकी शॉर्ट अप्रोचेस दिखने लगेंगी। हो सकता है पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़े, आपको लग रहा है 12 स्टेप का प्रॉब्लम है, पर 5 ही स्टेप में हो सकता है वो हो जाए। तो भागिए मत, उससे जूझिए, हार्डवर्क को अपनी जिंदगी और सोच का हिस्सा बनाइए। आप सोचिए, जितने इतने बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स को आप देखते हैं, कोई भी हार्डवर्क में कमी रखकर उस मुकाम पर जिंदा नहीं रह सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है, उस तरह की वर्किंग को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। फिर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो बिगिनर्स हैं, हम तो उस कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम हार्डवर्क से बचकर नहीं भाग सकते हैं बच्चों। आपको अपने सारी एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिव मेंटालिटी रखनी होगी, एक ऑप्टिमिज्म रखना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें कामयाबी की पॉसिबिलिटी खूब है। अगर आपने एग्जाम्पल कई बार बच्चों सुना है, अगर आधा ग्लास रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, तो कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये आधा खाली है, और कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं आधा भरा हुआ है। इसमें जो सटल मैनर में मैसेज कम्युनिकेट होता है, ये उन दोनों शख्स की मेंटालिटी को इंडिकेट करता है। जो इंसान कह रहा है ये आधा भरा हुआ है, यानी वो पॉजिटिव पार्ट को देखता है। जो कह रहा है आधा खाली है, उसको उस सिचुएशन की कमियां दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, जब आप सवाल करते हैं तो आपको उस जगह पर, आपको पेपर करते समय, 3 घंटे का कोई पेपर या कोई सवाल या असाइनमेंट या होमवर्क करते समय, आपको ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव पार्ट। जैसे आपने पहला सवाल किया किसी टेस्ट पेपर में, आपसे नहीं हुआ, अगर आप पेसिमिस्टिक थिंकिंग के, आप अरे शिवरात्रि इतनी खराब हुई, अब क्या होगा, ये सवाल भी मुझसे नहीं हुआ, आगे भी कहीं ऐसा ना हो, इस तरह के भाव आपकी मदद नहीं करने वाले हैं। आपके कॉन्फिडेंस को शेक करके आपसे गलतियां करवाने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। आपको उसके बजाय उसको एक सहजता से लेना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, दैट्स इट। उसमें कुछ बहुत ज्यादा जोश भरने की भी जरूरत नहीं है। टेक इट इजी, हो जाता और नहीं होता, बोथ आर ए सिचुएशन, टेक इट इन मैनी जस्ट अ नॉर्मल सिचुएशन। इवन 10 सवाल आपसे लगातार नहीं हुए तो भी ऑप्टिमिज्म से इतना भरा हुआ होना चाहिए आपको, जैसे जलेबी
हम निकालते हैं चाशनी में से तो उसमें से चाशनी टपकती रहती है। उसी तरह से हमारे अंदर से पॉजिटिवनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि हम चलते फिरते हमारी बातों से, हमारी सोच से, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज से वो पॉजिटिवनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो पॉजिटिवनेस हम ही को मदद करेगी, दूसरों को तो करती ही है। हम इतनी अच्छी सोच के होंगे तो जो हमसे जुड़ेगा वो भी उस पॉजिटिवनेस से भर जाएगा। लेकिन हमें खुद को भी, हम इतने पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स हैं तो बच्चों हमें भी तो उसका लाभ मिलेगा। तो कभी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, पेपर मान लीजिए आपने शुरू किया या बीच में है, बहुत सारे सवाल नहीं हो रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोएंगे, आप पॉजिटिव बने हुए जुटे रहेंगे। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी में था, कछुआ लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता चला गया, उसने धीरज नहीं खोया, पॉजिटिव बना रहा कि मैं ईमानदारी से अपना कोशिश करूंगा। तो समय आने पर परिस्थितियां उनके अनुकूल हुई। तो फॉर्च्यून हेल्प्स द ब्रेवो, वी हैव हर्ड अबाउट इट। तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ें, अपनी हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। दिस इज माय नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए साउंड बॉडी हैव ए साउंड माइंड। अगर आप स्वस्थ होंगे तो हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा, और दिमाग अच्छा काम करेगा तो ही बच्चों हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम, ज़्यादातर काम दिमाग का है, हमारी मसल्स का रोल उतना ज़्यादा नहीं है। तो हेल्थ से मेरा मतलब आपकी मसल्स से नहीं है, हेल्थ से मेरा मतलब है कि आप कितना स्वस्थ हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम है, बुखार है, आपको पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, यू डोंट फील लाइक गुड, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर एफिशिएंसी, आपके पढ़ने के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आपको ये लग सकता है तो सर हम कोई जानबूझ के थोड़ी ना बीमार पड़ते हैं, ये बात कुछ हद तक सही भी है तो गलत भी है। हम जानबूझ के बीमार पड़ते हैं, हाँ बच्चों यकीन करिए आप मेरी बात का। हम जानबूझ के कैसे बीमार पड़ते हैं? हम लापरवाही करते हैं। आप सोचिए, आप महीने, 2 महीने, 3 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं पर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप योग नहीं करते हैं, यानी आप कोई भी फिटनेस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। वी हैव टू एनर्जी सोर्सेस, मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी, एंड बोथ नीड टू बी बैलेंस्ड। तो हम मेंटल एनर्जी का तो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और फिजिकल एनर्जी को हमने बिल्कुल डंप कर रखा है। हम खाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। सो वी हैव अ वेरी लेस फिजिकल वर्क विच इज़ इम्बैलेंसिंग आवर ओवरऑल एनर्जी लेवल। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आधे घंटे का, कम से कम पूरे दिन में एक आधे घंटे का, बल्कि ऑन एन एवरेज मैं कहूँगा आधे ही घंटे मेंटेन करिए। आप आधे घंटे की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एक्सक्लूसिवली डेडिकेट कीजिए। उसमें योग आप मिक्स कर सकते हैं, एक दिन योग किया, एक दिन आपने जॉगिंग किया, या 15-15 मिनट की एक्टिविटी में डिवाइड किया। वॉक कर रहे हैं आप, थोड़ा ऐसा है जिससे पसीना आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आधा घंटा आप लगातार कीजिए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट, 20 मिनट शाम को कर लिया, इस तरह से चाहे उसे डिवाइड कीजिए। तो ये बेहद ज़रूरी है। और उसके साथ आपकी डाइट हैबिट, आपको जंक फूड हुए, कोल्ड ड्रिंक्स हुई और बहुत तेज़ मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, इनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। आपको हो सकता है ये लगे कि तो बहुत ज़्यादा होगा, मैं उसके अंदर फ्रीडम देता हूँ बच्चों आपको कभी कभार की। पर अगर आप जैसे स्प्राउट्स लेते हैं, सैलड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, नॉरिशिंग डाइट्स लेंगे जिसमें फैट्स नहीं हैं, तो वो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को करेक्ट नॉरिशमेंट देंगे। वो सारी बातें आपको फिट रखेंगी। जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको लिथार्जिकनेस महसूस होता है, तो वो उन सब के अंदर आपके खान पान का प्रभाव भी होता है। आपने सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। हम जैसा खाएंगे वैसा प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। और इन सारी चीज़ों से, जितने भी पॉइंट्स बच्चों मैंने आपसे कहे, इन सबसे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो फाइट कर रही है प्रॉब्लम्स के साथ में, उन पर इम्पैक्ट आता है और हमारे मिस्टेक्स की, हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर सीधा असर पड़ता है। और एक छोटा सा कंसंट्रेशन हमारा चूका और मिस्टेक हो गई, हमने 3 × 3 9 की बजाय 6 कप कह दिया, हमें पता भी नहीं चलता है। अभी बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछूं tan 1 की वैल्यू क्या होती है, तो पहला थॉट आपके जहन में π/4 आ जाएगा, जबकि tan π/4 1 होता है। तो ये बहुत सटल मैनर में ये मिस्टेक्स होती हैं, कोई जानबूझ के मिस्टेक्स नहीं करता है। पर हाँ, हम अगर इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी मिस्टेक्स की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। सो दिस इज ऑल इन द नॉन एकेडमिक सेक्शन। बच्चों, ऐसे ही हम एकेडमिक सेक्शन में आएंगे, सिली मिस्टेक्स के एकेडमिक सेक्शन के अंदर। आप हमसे जुड़े रहिएगा और बहुत जल्दी वो सेशन हम आपके लिए लेके आएंगे। विश यू गुड लक।